हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूँगी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी खाने के ऊपर कि इज़्ज़त, जिसका मैंने नाम दिया था, जिसका टॉपिक था, मैंने रखा था इज़्ज़त। वो एक होस्ट की इज़्ज़त होती है जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे। वेदर वो बेटी का बाप है, बेटे का बाप है, या नॉर्मल पार्टी हो रही है, बहुत से पार्टी हो सकती है, किटी पार्टी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ पार्टी। ऑब्वियसली जो होस्ट है वो बहुत अच्छे से इंतज़ाम करता है कि मेरे गेस्ट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जो मैं सर्व कर रहा हूँ मेरे गेस्ट को पसंद आए, कोई कमी ना रह जाए, और वो जो फूड सर्व करता है, जो खाना वो सर्व करता है, वो उसको इतना तैयार करवाता है कि कम नहीं पड़ना चाहिए, बेशक बच जाए। लेकिन जो गेस्ट जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको जितना खाना है वो उतना नहीं लेते हैं खाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पेट तो इतना सा है, बिल्कुल इतना सा, एक रोटी का, लेकिन सब्ज़ी होगी, चिकन है, मटन है, वेज है, नॉन वेज है, व्हाटएवर जो भी सर्व किया जा रहा है, जो भी उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है। अगर आप इतना खाते हो तो इतना भर लेते हो प्लेट के अंदर, पता नहीं क्या सोच के भरते हो। और ऑब्वियसली ग्रुप में बैठ के सब खाते हैं। भी जिन पार्टीज़ में मैं जाती हूँ, हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, तो हम सोचते हैं कि चलो एक ही प्लेट में लेते हैं, सब मिलके बैठ के खाएंगे, शेयर करेंगे, मज़ा आता है एक साथ बैठकर खाने में। लेकिन कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जहाँ आप इंडिविजुअली अपनी अपनी प्लेट लेते हो और उसमें अपना खाना खाते हो। तो जब आप अगर ग्रुप में बैठे हो अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में एक प्लेट में, 2 प्लेट में अलग अलग डिशेस ले ली आपने, और खूब भर भर के कि हम इतने लोग हैं, इतना तो खा ही लेंगे, उतना खाया नहीं जाता है। सच्ची में उतना नहीं खाया जाता है। अगर 4 तरह की, 5 तरह की डिशेस हम लेकर आए और खूब भर भर के लेकर आए हैं, एक बंदा कितनी रोटी खाएगा? 1 रोटी, 1.5 रोटी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रोटी खा लेगा, तंदूरी रोटी। लेकिन क्या वो इतनी सब्ज़ी, इतना सालन खा सकता है कि आप 4-5 तरह की डिशेस लेकर आए हो और इतना इतना भर के नहीं खा सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप ले तो आए हो अपने लिए, लेकिन आपने कुछ डिशेस छोड़ दी कि कितना लें हम, क्या क्या लें हम, चलो ये लेते हैं, ये लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप खाना खा रहे होते हो, अचानक कोई आता है, अच्छा आप लोग ये ले, आपने वो टेस्ट नहीं किया, वो चीज़ बनी है, बहुत टेस्टी है भाई, मैंने तो खाई है, सच्ची में बहुत टेस्टी है, आप भी लो ना। अच्छा, आप में से कोई, ग्रुप में से कोई उठ के जाता है, चलो रुको मैं लेकर आता हूँ या मैं लेकर आती हूँ, जाते हैं, वो भी उतना सारा भर के ले आए। खाया कितना? इतना सा, इतना सा। लेकिन वो जो वेस्ट हुआ प्लेट के अंदर, उसका क्या होगा? वो कौन खाएगा? वो सारा क्या होता है खाना, वो टेबल पर छोड़ देते हैं, या जाते हैं और वहाँ जो टब्स रखे रहते हैं जगह जगह, उसके अंदर डाल देते हैं बर्तन धुलने के लिए कि जी खाना गया वेस्ट। क्या ही अच्छा हो कि आप उतना खाना लो जितना आपका एपेटाइट है, जितनी आपकी भूख है उस टाइम पर, आप उतना खाना लो। पेट पर आया है, सॉरी, खाना पर आया है लेकिन पेट अपना है। आप अगर एक साथ भर के ले भी आओगे ना, तो भी खाओगे उतना ही जितना आपके पेट में गुंजाइश है। अपने पेट से ज़्यादा कोई नहीं खाता है। ऐसा नहीं है, ऊँट की तरह नहीं है कि उसके हम के अंदर पानी भर गया और उसका चल गया, इतने दिन उसका गुजारा हो जाता है कि उतने पानी से। आपका पेट है, एक टाइम खाओगे तो फिर दूसरे टाइम भूख लगेगी लगेगी, 4-5 घंटे बाद भूख लगनी है, नॉर्मल है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। आप अपने पेट में स्टोर नहीं कर सकते उस खाने को, तो आप उतना ही खाते हो जितना उस टाइम पर आपकी एपेटाइट है, आपकी भूख है। तो फिर उतना खाना क्यों लेकर आए हो प्लेट में भाई?
क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप लोग सिर्फ उतना ही खाना अगर लोगे जितनी आपकी एपेटाइट है, तो वो खाना बचेगा। ऑब्वियसली हर कोई अपने घरों में जब कोई फंक्शंस होते हैं तो खाना ज़्यादा ही बनवाते हैं कि नहीं, अगर मैंने 500 लोगों की गैदरिंग की है तो कम से कम 600 लोगों का या 700 लोगों का एक्स्ट्रा बना के चलूँ कि कम ना पड़े। हर किसी की भूख एक जैसी नहीं होती है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करके बनाते हैं कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब आप इतना इतना वेस्ट करोगे, 500 लोग आए हैं, 500 लोगों में से मैं कहती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लोग ऐसे होंगे, 60 लोग ऐसे होंगे जो खाना तरीके से खाते हैं, जितनी उनकी भूख है वो सिर्फ उतना ही लेते हैं। तो सोचिए वो जो 400 450 लोग हैं, वो जब इतना इतना सारा खाना लेकर उसको वेस्ट करेंगे और वो कहाँ जाएगा? सीधा डस्टबिन में जाएगा। सबसे पहले तो आप अन्न का अनादर कर रहे हो, रिज़्क़ की बेहुरमती कर रहे हो। कितनी मुश्किल से आता है वो पैसा, वो होस्ट का पैसा है। आपके अगर अपने घर में फंक्शन होगा और जब आप ऐसा करोगे, कोई दूसरा घर आपके घर में आएगा कोई गेस्ट और वो ये सब करेगा, आपका भी मन उतना ही दुखेगा। जिसके घर आप गए हो ना गेस्ट बन के, उसका मन दुख रहा है कि लोग इतना खाना वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही मन आपका भी दुखेगा। तो क्या ज़रूरत है किसी के खाना वेस्ट करने का? जो वो खाना बचेगा, हो सकता है भाई जो नॉर्मली जो गेस्ट हमारे घर आते हैं, जो बहुत करीबी लोग होते हैं, भी खाना बच गया आप खाना साथ लेके जाइएगा, कुछ उनको दे दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार लोग होते हैं, मैं समझदार कहूँगी उन लोगों को, कि जितना भी खाना बचता है वो किसी रिश्तेदार को नहीं देते, किसी को नहीं देते, वो नीडी लोग को देते हैं। जो नीडी पीपल होते हैं, जिनको खाने नसीब नहीं होता, उनको देते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं और वो लोग खाना उनको सर्व करते हैं। और वो लोग कितना खुश होते हैं, कितनी दुआएं देते हैं। और गरीबों की आप दुआएं लोगे तो फलो फूलोगे। नुकसान नहीं है गरीब की दुआ लेने में, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि दुआएं जो है ना आखिर तक हमारे साथ रहेंगी, हमारे मरने के साथ हमारे साथ जाएंगी, और हम मरेंगे जब ऊपर जाएंगे तो भी वो दुआएं हमारे साथ रहेंगी। सोचो कितना काम आएंगी, दुनिया में भी काम आएंगी वो दुआएं, और हम मरने के बाद भी काम आएंगी। वो खाना वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी की दुआ ले लो, मत करो खाना वेस्ट। बहुत मुश्किल से ये पैसा कमाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम खाने को वेस्ट करते हैं तो जो मन उसका दुख रहा है, होस्ट का, वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होता है। ये कैसे लोग हैं, इन लोगों को तमीज़ नहीं है। ऑब्वियसली होता है भाई, बिल्कुल होता है। आप अपने अंदर झांक के देखो ना कभी आपने भी कोई फंक्शंस किए होंगे अपने घर में, आपके यहाँ भी ऐसे गेस्ट आए होंगे जिन्होंने खाना वेस्ट किया होगा, तो कितना दिल दुखता होगा। सेम ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, आपका भी दिल दुखता होगा। क्यों किसी का दिल दुखाना? उस अन्न को किसी और के पास जाने दो जिसको आप वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ खाना वेस्ट मत कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊपर वाला अगर नाराज़ हो गया ना तो अन्न छीनता है, वो सच्ची में अन्न छीन लेता है। वो आपसे खाना, आपसे रिज़्क़ छीन लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको चीज़ बताती हूँ, सोमालिया कंट्री है, एक ज़माने में बहुत प्रॉस्पर थी। वहाँ पर इतना पैसा था, इतनी धन दौलत थी कि वहाँ के लोग खाना फेंक दिया करते थे। वहाँ पर खाने के ढेर लगे रहते थे, लिटरली खाने के ढेर होते थे। लेकिन आज के टाइम में आप सोमालिया जानते हो क्या हालात हैं वहाँ के, खाने को भी नहीं होता है लोगों के पास। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन लोगों ने अन्न का अनादर किया था, उन्होंने खाने की बेहुरमती की थी। अगर आप अपना भी ऐसा ही हाल चाहते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करो, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन देने के लिए आई थी, मैं कोई नहीं हूँ आपको सजेशन देने वाली, मगर मेरा मन था कि मैं बात करूं, अपनी बात रखूं, क्योंकि मेरे मन में बात आई, मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं।
तो इसीलिए मैं बात करने आई। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सोचिएगा ज़रूर, और अगर हो सके तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिएगा। कहीं जाए ना तो खाना उतना ही लीजिएगा जितनी ज़रूरत है आपके पेट की, पेट से ज़्यादा मत लीजिएगा। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और अगर अच्छी लगी हो मेरी बात तो प्लीज़ मेरी बात को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। जो मैंने भी पीछे वीडियोस डाली हैं वो भी अगर पसंद आए तो उनको भी लाइक कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए। अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, मुझे प्लीज़ लाइक ज़रूर दिया कीजिए। लाइक जब मिलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। जब मैं देखती हूँ ना बड़े थोड़े से लाइक्स होते हैं, मैं बहुत डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन किसी वीडियोस पे मुझे इतने सारा लाइक मिलते हैं, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, आपको अगर पसंद आ रही हैं तो। आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक का बटन दबा दीजिए, और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कमेंट भी दे दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हैं मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ, हो सकता है आपके सजेशन से मैं इम्प्रूव करूँ। आपके सजेशंस इतने हों, क्योंकि मुझे अभी पीछे 1-2 सजेशंस आए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कुछ अच्छा। और कोई और अगर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।